राधे राधे। हरे कृष्ण। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो रहेगा वो एकादशी से जुड़ा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एकादशी के दिन हमें बाल क्यों नहीं धोने चाहिए, क्योंकि बहुत सारी महिलाओं का यह सवाल रहता है कि एकादशी का जो व्रत आता है, क्या हम उस दिन सिर धोए या नहीं, और अगर कभी गलती से धो भी लिया तो क्या होता है, क्या हम कभी किसी कारण से सिर धो सकते हैं। इन सारे सवालों के जवाब में आज आपको इस वीडियो में देने वाली हूं, तो वीडियो को पूरा देखें। और अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। जैसा कि हर महीने 2 एकादशी आती हैं और ऐसे ही पूरे साल में 24 एकादशी आती हैं। एकादशी का जो व्रत है वह बहुत सारे लोग रखते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी रखते हैं, लेकिन जो लोग शरीर से सामर्थ है उन सभी को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। लेकिन अभी बहुत सारी नई नई बीमारियों की वजह से बहुत से लोग अब व्रत नहीं भी करते हैं। लेकिन अगर आप व्रत नहीं भी करते हैं तो भी आपको कुछ नियम हैं जिनका पालन जरूर ही करना चाहिए। अगर आप पहली बार एकादशी व्रत कर रहे हैं तो आपको यह व्रत देव उठनी एकादशी से शुरू करने चाहिए। और अगर इस दिन नहीं तो और भी बड़ी एकादशियां हैं, जैसे निर्जला एकादशी और उत्पन्ना एकादशी आदि। तो आप एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें।
अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एकादशी के दिन ही व्रत शुरू करें और पूरी 24 एकादशी करें। अब बात 24 एका करते हैं कि एकादशी के दिन सिर क्यों नहीं धोना चाहिए। एकादशी का दिन सनातन धर्म में केवल एक तिथि नहीं है, बल्कि यह आत्मा को शुद्ध करने का एक पवित्र अवसर माना गया है। कहा जाता है कि जिस दिन एकादशी आती है उस दिन भगवान विष्णु स्वयं अपने भक्तों की परीक्षा भी लेते हैं और उनकी भक्ति को स्वीकार भी करते हैं। इस दिन किया गया छोटा सा नियम भी जीवन में बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इसी कारण हमारे शास्त्रों और बुजुर्गों ने एकादशी से जुड़े कई नियम बताए हैं, जिनमें से एक महत्वपूर्ण नियम है एकादशी के दिन सिर न धोना। जब एकादशी आती है तो उसका सीधा संबंध हमारे मन, शरीर और आत्मा से होता है। सिर धोना सामान्य दिनों में स्वच्छता का प्रतीक है, लेकिन एकादशी जैसे व्रत के दिन इसे अलग दृष्टि से देखा गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार हमारे बाल जो होते हैं वहां से हमारी ऊर्जा शुरू होती है। तो अगर एकादशी के दिन हम सिर पर पानी डालते हैं तो पानी के साथ साथ हमारी ऊर्जा भी बह जाती है, जो व्रत और साधना के लिए आवश्यक होती है। शास्त्रों में यह माना गया है कि एकादशी के दिन शरीर को कष्ट नहीं देना चाहिए, बल्कि संयम में रखना चाहिए। अत्यधिक श्रृंगार, भोग विलास और शरीर को सुख देने वाले कर्म इस दिन वर्जित माने गए हैं। सिर धोना, बालों में तेल लगाना, सुगंधित वस्तुओं का प्रयोग करना, इन सभी को भोग से जुड़ा हुआ कर्म माना गया है। जब व्रत के दिन भोग बढ़ता है तो साधना कमजोर होने लगती है और व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। यह भी कहा जाता है कि एकादशी के दिन पानी का ज्यादा प्रयोग करने से व्रत की तपस्या भंग होती है। सिर धोते समय शरीर से जो पानी बहता है वह हमारे व्रत को भंग कर सकता है। इसी कारण पुराने समय में आर्षि मुनि और धार्मिक जन एकादशी पर केवल आवश्यक शुद्धि तक ही सीमित रहते थे और सिर धोने से बचते थे। उनका मानना था कि इस दिन मन को जितना शांत रखा जाए उतना ही भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। लोक मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि जो व्यक्ति बार बार एकादशी के दिन सिर धोता है उसे व्रत का पूरा फल नहीं मिल पाता। धीरे धीरे उसके मन में व्रत के प्रति आस्था कम होने लगती है और पूजा पाठ में मन भटकने लगता है। वैसे तो सनातन धर्म कभी भी मजबूरी को दोष नहीं मानता। यदि किसी व्यक्ति को स्वास्थ्य कारणों से, अत्यधिक गंदगी के कारण या किसी विशेष परिस्थिति में एकादशी के दिन सिर धोना ही पड़े तो इसे पाप नहीं कहा गया है। ऐसी स्थिति में यह माना गया है कि हमें अपने मन में यह संकल्प करना है कि आज मैं सिर बस शारीरिक शुद्धि के लिए धो रही हूं, न कि भोग या श्रृंगार के लिए। साधारण पानी से स्नान करें और ध्यान रहे सिर धोते समय शैम्पू का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उसमें जो केमिकल होते हैं उससे आपका व्रत भंग हो सकता है और स्नान के बाद भगवान विष्णु का स्मरण करना व्रत की रक्षा करता है। जब हम इस दिन छोटे छोटे नियमों का पालन करते हैं तो हमारे भीतर एक विशेष शांति उत्पन्न होती है। यही शांति भगवान विष्णु को प्रिय है। कहा जाता है कि जो भक्त एकादशी के दिन संयम, श्रद्धा और नियम से रहता है उसके जीवन के कई अदृश्य दोष अपने आप शांत हो जाते हैं। आशा करती हूँ आज की यह जानकारी आपको पसंद आएगी।